पे कितना देरी लगा, जल्दी से देखो कितना देरी लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। अगर जिसको ये ट्रिक याद होगा, ट्रिक बताया हूँ। आई होप अब उससे आपका 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्या मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इसी फॉर्मेट में आपको जो है लिखना होगा, इम्प्रेस हो जाएगा। जो चेक कर रहा है सीधा जैसे किताब में गाइड में लिखा होता है वैसे लिखोगे तो इम्प्रेशन बहुत खराब पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि चैनल पे सेकंड नंबर टॉपिक है, वो है कारक। इससे पहले मैंने एक टॉपिक और भी पढ़ा दिया है तुम लोगों को, जिसका नाम है समास। बहुत ही आसान वे में पढ़ाया था आपको। इसका विद इन 5 सेकेंड में इसका कैसे सॉल्व करना है कारक समास का, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे उसका लिंक शो होगा, और ग्रामर का एक प्लेलिस्ट भी मैं बनाऊंगा जिसमें ग्रामर के सभी टॉपिक होंगे। हिंदी के और भी टॉपिक है, चैनल पे देख लेना। अभी मैं ग्रामर में कारक स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पे मैं डिफिनेशन आपको बताऊंगा, कारक क्या है पहले ये बता दूंगा, उसके बाद भेद बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ उदाहरण दे दूंगा। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी का टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो एचएस क्लास 12 के होंगे। और भी जो बोर्ड्स के अगर आप हो तो आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि इतना आसान वे में मैं पढ़ा दूंगा कि आप सॉल्व कर लोगे। प्लस ट्रिक, सिंपल सा एक ट्रिक होगा जो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। विद इन 5 सेकेंड्स आप एक क्वेश्चन को इसका सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन आता है, 10 सेकेंड लगेगा, आराम से सॉल्व हो गया। कितना टाइम लगा आप समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कारक का पहले क्या है देखो, सबसे पहले मैं जो भी चीज़ें उसको बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक वगैरह पे जाऊंगा, क्योंकि एकदम से ट्रिक जान लेना भी नहीं जरूरी है। कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि असल में होता क्या है। ट्रिक तो बस आपको जल्दी सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बोर्ड्स वालों के लिए ही पढ़ाने वाला हूँ। बोर्ड्स लेवल का आपका क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएगा, इतना जितना मैं पढ़ाऊंगा। और क्वेश्चन इतना अभी मैं सॉल्व करा कर दिखाऊंगा कि आप लोग खुद भी समझ जाओगे कि आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फालतू का मैं मतलब यही बोलना कि 1 मार्क्स से 2 मार्क्स आपके एग्जाम में जो आता है, एचएस बोर्ड में तो 1 मार्क्स का आता है, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। अगर आपके बोर्ड में 2 मार्क्स का भी आता है तो भी आप इतना ही पढ़ो, हो जाएगा। अगर ये बहुत मार्क्स का आता है तो बहुत डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत होती है। और लास्ट का आपका 1 मंथ में ग्रामर पढ़ लेना चाहिए, और लास्ट के 1 मंथ में उतना डिटेल्स में आपके पास पढ़ने का समय भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलो इसमें मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आया तो, क्योंकि और भी ग्रामर के वीडियो अपलोड होंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब आप अपने लिए करो, लाइक मेरे लिए करो, और शेयर कर देना ताकि सभी को ये आसान वीडियो मिल जाए, आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कारक का डेफिनेशन बता देता हूँ, कारक का परिभाषा बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कारक का मतलब क्या है। कारक का मतलब होता है क्रिया करने वाला, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है। चलो तब भी मैं आपको जनरली यहाँ पे लिख ही देता हूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, सब कुछ ऐसे ही पता चल जाएगा। बस डेफिनेशन एक्चुअली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि क्या होता है। देखो, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं इसको, यानी क्रिया को करने वाला। क्रिया ही का मतलब तो काम होता है ना, क्रिया मतलब काम, क्रिया को करने वाला, ठीक है। तो मेन यही है, देखो, काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला की जो भूमिका निभाता है, करने वाला अच्छा इसको पूरा लिख देते हैं। क्रिया को करने की भूमिका करने वाला जो है ना, ये भूमिका जो निभाता है उसे कारक, अच्छा थोड़ा ज्यादा ही खराब राइटिंग हो जा रहा है, डोंट वरी, कारक कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है। अब कारक के कितने भेद होते हैं हम लोगों को ये पढ़ना है। सो यहाँ पे कारक का कितने भेद होते हैं, तो अगर मैं भेद की बात बताऊं तो टोटल 8 प्रकार का कारक होता है। तो 8 प्रकार को देख के डर मत जाना, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी भी इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ना नहीं है। अगर आपके सिलेबस में तो आप पढ़ लेना, एक एक लाइन का डेफिनेशन होता है, लेकिन मैं आपको जल्दी से पढ़ा देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे देखो, कारक का मैं नाम लिखूंगा, ठीक है।
क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, उसका डेफिनेशन याद नहीं रखना है। क्वेश्चन आप कारक का सॉल्व कर लोगे, सिर्फ नाम और विभक्ति चिन्ह याद होने से ही हो जाएगा, जिसका ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले तो क्या होता है, कर्ता कारक। एकदम ये सीरियल वाइज में थोड़ा याद करना, ट्रिक इसी से आप करोगे, क्योंकि ये जैसे तैसे अगर लिख लोगे कर्ता, नीचे कर्म कारक 2 नंबर पे, कर्ता कारक 5 नंबर पे अगर लिख लिए तो ऐसे तो याद तो कर लोगे, लेकिन जो ट्रिक बनता है वो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इस पे। तो इसीलिए मैं जिस प्रकार से लिखा रहा हूँ उसको लिखना। थर्ड होता है करर कारक। 4th नंबर में आपका आएगा संप्रदान, ठीक है, ऊपर में बिंदी लग जाएगा, संप्रदान आएगा। उसके बाद आएगा अपादान, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर में आप ले लो संबंध कारक, ठीक है। उसके बाद आप ले लो अधिकरण, ले लो मतलब ये सब याद कर लो, और क्या है, ले लो क्या है, इतना तो पता ही है। सभी लोग लेना नहीं चाहोगे कि इतना मत दीजिए सर, लेकिन आसान है, डोंट वरी, 5 सेकंड में मैं करा दूंगा। पर वीडियो को पूरा देख लो, लाइव सेट, लाइव मतलब कारक का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको पे एरो देना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा इसका ये यहाँ दो, चलो ठीक है। एकदम देखो सिस्टम वाइज में लिखा रहा हूँ। सबसे पहले इन सभी का डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। डेफिनेशन पढ़ के टाइम वेस्ट मत करें। जब आप कंपटीशन की पढ़ाई पढ़े, वहाँ पे अगर कारक का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन भी पढ़े और हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पे एकदम हार्ड कंपटीशन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो तो कंपटीशन है। बस बोर्ड्स में जो आता है वो मैं अभी बता रहा हूँ, ये बोर्ड्स वालों के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे कारक हो गया, यहाँ पे आपका विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। और जो यही चीज याद रखना है, विभक्ति चिन्ह को। तो विभक्ति चिन्ह को याद रखना है, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, इसको याद रखना, कर्ता ने। और बीच में आएगा, देखना से दो में आएगा, तो फिर आप समझोगे कैसे दोनों में आ रहा है तो कौन सा कारक होगा। देखो यहीं पे जैसे से आ गया द्वारा, इसको आपका से द्वारा आएगा, यहाँ पे आएगा को के लिए, ये दो अलग अलग, ठीक है, को के लिए। और यहाँ पे आएगा से, देखो 2 से आ गया ना, तो यहीं पे ट्रिक है, इसको भी बताऊंगा। उसके बाद संबंध है, तो का के की, मतलब सभी क वाली चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में पर, उसके बाद हे, अरे, अच्छा से लिखते हैं, अरे, अजी भी होता है, बट इसको मत देखो, ये ज्यादा यूज नहीं होता है। अजी सुनिए ना, तो ये होता है, आप समझ गए होंगे, हंसी आ रहा होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन लिखा दिया है, डेफिनेशन तो ऊपर लिखा दिया है। उसके बाद 8 प्रकार के जो ये भेद होते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ लिखा दिया है। उसके बाद विभक्ति चिन्ह को मैंने लिखा दिया है, ये विभक्ति चिन्ह ही आपको याद करना है। इसका लिए एक अपादान का एक यहाँ पे ट्रिक है, अलग के लिए, ठीक है, अलग होगा जब, तो इसका मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको तो पहले सीरियल वाइज आपको पढ़ लेना है। देखो कैसे इसको याद रखना है। देखो पहले क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है क्या। देखो जैसे राम ने आम खाया, ये एक शब्द है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो इसका आपको क्या होगा, शब्द हुआ राम ने। अभी मैं बताऊंगा, देखो पीछे मैं बॉक्स बना के रखा हूँ, एग्जाम में लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। तो राम ने, उसके बाद तो इसमें क्या है, ने, कारक का चिन्ह क्या है, विभक्ति क्या है, एक्चुअली यहाँ पे ने है, ये ने आ गया। उसके बाद विभक्ति आपका हो जाएगा, ने है विभक्ति यहाँ पे, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं। और कारक का नाम क्या है, ऊपर में देख लो, ने किसके लिए आता है, कर्ता कारक, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ता कारक, कर्ता कारक। तो आप समझ गए कितना आसान है। एक्चुअली ये वाला यूज होता है आपको, ये सब जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, विभक्ति चिन्ह, ये सब आपको ये सेंटेंस, वाक्य जो होता है ना, उसमें आपको ढूंढने होते हैं, ढूंढ कर आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ट्रिक इस तरह की आपको कैसे याद करना है, गाने की तरह इसको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से याद रखना, द्वारा इसको आप बाद में लिखना, अभी मैं उसको भी समझाऊंगा। संप्रदान के लिए, को नहीं लिखा जाता है, के लिए, तो देखो मतलब एक तरह से आपको आदमी लगेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से,
और नीचे तक ये ट्रिक, ये गाना नहीं जाता है। अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है अड़े, ऐसे करके ये लास्ट तक थोड़ा अजीब हो जाएगा। लेकिन ऊपर से आपका देखना, जैसे नहीं होता है रिया ने टिया को ये किया वो किया, जैसे मतलब लाइन से जाता है। आकाश ने, जैसे आकाश ने अनुराग को करण तो नाम ही है, तो चलो करण से ये कुछ भी ले लो, विक्रम के लिए, और उसके बाद जो भी ले लो, कुछ भी ले लो यार, कोई भी नाम आप अपना नाम भी लेकर ऐसे बना सकते हो। तो वही है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है अड़े। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे याद करना है इसको। यहाँ पे जो ट्रिक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो, इसको जो मैंने अभी बताया ना गाने के जैसा आपको जो है याद करना है, तो इसको आप याद कर लेना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को अपादान से संबंध का अधिकरण से संबोधन। यहाँ पे से और से को मैं बताता हूँ क्यों दो से है, लेकिन इससे पहले तो को याद करने का क्या है, का के की संबंध कारक होता है। ठीक है, इसका उसका सब में का के की आता है ना, तो देखो जितना भी क का पोर्शन है वो आपका संबंध में आएगा। एक को है, इसमें जो को है वो ऊपर कर्म में आता है, इसको थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद में और पर एक जैसा है, देखो ये तीन एक जैसा है, इसलिए वो संबंध में एक जैसा। में और पर भी एक ही है। में को एक तरह से इंग्लिश में आप इन बोलते हो, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, में को एक तरह से आप इन बोलते हो, पर को एक तरह से एट बोलते हो। ठीक है, तो यही ना है, अगर आप समझो कि छोटा जगह पे रह रहे हो तो उसको एट बोलते हो। लाइक समथिंग लाइक आई लिव एट कल्याणी, सपोज आई लिव एट कल्याणी बोल दिए, बट कोलकाता में आई लिव इन कोलकाता, तो दोनों प्लेसेस का ही नाम है, बट एट और इन है, तो एक तरह से मान लो एक दोनों रिलेटिवली एक है ना, तो बस उसी तरह से में और पर एक हुआ। उसके बाद हे अरे अजी, ये एक्सक्लामेशन होता है, हे अरे अजी, तो ये आपका संबोधन में आ गया। तो ये तीन जो नीचे का है देखो एक जैसा है, तो है अरे अजी, अजी सुनिए ना, मार्केट से ये ले आइएगा ना, तो जो भी हो, हाँ, तो ये तीनों एक चीज हुआ। मे पर इन एट का समझाया इस तरह से, का के की एक जैसा हुआ, और उसके ऊपर का जो भी है उसको गाने की तरह याद कर लेना है। आई होप। अलग के लिए देखो इसको क्या करते हैं, करण से जो है ये चीज अलग है, और जैसे मैं पेन से लिखूंगा, अगर ये वाक्य है से, तो आपका वो करण कारक होगा। लेकिन अलग के लिए क्या होगा, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज डैट, यहाँ पे रुको, इसको ऐसे करना होगा, तो इधर पे मैं, अच्छा दिख भी तो नहीं रहा होगा, चलो ठीक है मैं इधर बता देता हूँ। तो जो अपादान है से, इसको क्या बोलते हैं, अलग के लिए। तो अलग के लिए आप ऐसा समझो, एक टेबल है, टेबल हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखना और इससे कंपेयर कर लेना, आंसर मिल जाएगा। इसके ऊपर ये ग्लास है, ठीक है, G इक्वल टू ग्लास, ये ग्लास है और ये टेबल है। तो ग्लास टेबल से गिर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मान लो ये इसको एक जैसे दिखा रहा है, ये टेबल है ये ग्लास है, ठीक है। तो अब ये ग्लास गिर गया, मतलब मान लो ग्लास गिर गया जमीन पे, तो ये क्या हुआ, अलग हुआ ना, देखो ये अलग हुआ ना। तो ग्लास और टेबल का ये एग्जाम्पल याद रखना। जैसे दिल्ली से आ रहा हूं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, ठीक है, मैं दिल्ली से कोलकाता आ रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ जो से आया ये भी आपका अपादान कारक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दिल्ली जो है आपका टेबल है और आप जो हो ग्लास हो, ठीक है, यू, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली जो है वो टेबल था और आप एक तरह से यहाँ ग्लास की तरह ट्रीट हो रहे हैं। मैं बोला ना कि जो भी सिचुएशन है इसके साथ कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पे टेबल आप हो और आप क्या कर रहे हो, आप ग्लास हो और आप टेबल से बाहर निकल गए, मतलब टेबल से अलग हो गए। टेबल में पहले थे, मतलब दिल्ली में थे, दिल्ली से अलग हो गए, तो वो अपादान हो गया। तो अलग का फंडा आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो भी से रहेगा, वो आपका करण से होगा, करण कारक होगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताया हूँ, आई होप अब उससे आपका 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्या, मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा भी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन से बढ़ने से पहले ये देखो, ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको जो है लिखना होगा एग्जाम में। इस फॉर्मेट में लिखोगे इजीली अच्छे से नंबर मिल जाएगा। इससे टीचर भी इम्प्रेस हो जाएगा जो चेक कर रहा है। सीधा जैसे किताब में गाइड में लिखा होता है वैसे लिखोगे तो इम्प्रेशन बहुत खराब पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप ऊपर में जो भी क्वेश्चन का नंबर होगा जैसे आप ऊपर में लिख दोगे तो इसको ऐसे कर दिया जाता है। चलो, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर होगा आप लिख दोगे और ऊपर में लिख दोगे कारक। क्वेश्चन में होगा जो भी कारक। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, देखो जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो आपका जैसे मान लो ऊपर में कुछ मैं दिखा देता हूँ, सेंटेंस लिखा हुआ है। जैसे मान लो एक नंबर है, मैं शाम को पहुंचूंगा, एक नंबर है। चलो, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का नंबरिंग ऐसे करके देना है, अंदर में देना है। कुछ लोग यहाँ बाहर दे देते हैं। नो, ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर मत लिखो। ये कारक का क्वेश्चन आंसर वहां पे लिखाएगा, ये यहाँ नहीं लिखाएगा मार्जिन के उधर, इसको अंदर लिखो। तो देखो इसमें क्या लिखना है, कारक रूप पहले लिखना होता है, उसके बाद विभक्ति चिन्ह लिखना, उसके बाद कारक का नाम लिखना। अब एग्जाम में इस तरह से आपको वाक्य दिए होंगे। तो यहाँ पे जैसे है, मैं शाम को पहुंचूंगा, ये पहला वाक्य है। मैं शाम को पहुंचूंगा, तो आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है यार ये चीटी कहाँ से आ गया, कारक पढ़ने आ गई है। हाँ ठीक है, तो मैं शाम को पहुंचूंगा, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कारक है कहाँ। तो आपको समझ में आया को, लेकिन को से पहले वाला एक वर्ड, यार ये कौन है यार भाई, चलो आपको मैं मिठाई खिलाता हूँ चीटी। तो यहाँ पे देखो जो भी है पहले वाला शब्द भी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना, देखो कारक के रूप में आप लिखना शाम, ठीक है। को, विभक्ति चिन्ह क्या है, यहाँ पे कारक का विभक्ति चिन्ह है को। अब को कौन सा कारक है, नाम बताओ। को है कर्म कारक। आई होप अब तक आपको याद हो गया होगा, कर्म कारक। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आप दो नंबर में बता देता हूँ। आप हो सके तो एग्जाम में आप उसके बाद भी ऐसे करके लाइन टान के उसको अलग कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। वह घर से निकल पड़ा, देखो वह घर से निकल पड़ा, तो यहाँ देखो से है ना, घर से, तो घर से निकल पड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा विभक्ति चिन्ह से, जो कारक का है। देखो का से ये जो वर्ड यहाँ लिख रहे हो ये यहाँ पे मैच करना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे से है, तो से है तो क्या होगा, से हो जाएगा करण, ठीक है, करण कारक। और यहीं पे आप करोगे गलती, करण नहीं अपादान होगा। क्यों अपादान होगा, क्योंकि घर से निकला ना, तो यार ये घर है और यहाँ पे क्या है, क्या नाम कुछ था नहीं, वह दिया हुआ है। चलो, तो वह मान लो तुम ही हो, ठीक है। वह घर से निकला, तो घर से तुम निकल गए। तो ये टेबल और ग्लास का एग्जाम्पल अभी तो मैंने, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या फिर, चलो ये टेबल का एग्जाम्पल मैंने बताया था, तो टेबल और ग्लास का। तो वह घर से निकला, तो घर से वो अंदर था, निकल गया, तो अलग हुआ ना घर से, वो अलग हुआ। तो अलग हुआ, तो यहाँ पे अपादान कारक। आई होप यहाँ पे ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर ये ट्रिक वगैरह कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोक दो। मैं यही चाहता हूँ, जल्दी से लाइक ठोको, शेयर कर दो। चलो देखो तीसरा नंबर में क्या है, पंछी पेड़ पर चहचहा रहे थे, पंछी पेड़ पर चहचहा रहे थे। चलो मैं इसको भी 2 नंबर मान लेता हूँ। एग्जाम में हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में, वाक्य में 2 कारक हो। तो यहाँ पे क्या है, पर, तो यहाँ पे लिख देना पेड़ पर, ठीक है। 2 नंबर ही था तो इसमें आप एक्स्ट्रा नंबर तो आप दे नहीं सकते, ठीक है। तो पर यहाँ पे हो जाएगा आपका विभक्ति चिन्ह, और पर पे क्या होता है, अधिकरण कारक। आप आई होप मेरा देख के आप अपना कॉपी में लिख लिए होगा, अधिकरण कारक पूरा लिखना है। ये ऐसे करके मत छोड़ देना कि ऊपर कारक है सर, वही चीज यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ दिखा देता हूँ, पर का क्या होगा, देखो पर का अधिकरण होगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको लिखना होता है। पे चलो यहाँ तक हो गया, उसके बाद का मैं दिखाता हूँ। चलो इसको मैं 3 बना देता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो नंबर था रहने दो, 4 है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 4 ही लिखता हूँ, 3 को स्किप कर दो। चलो अभी देखो, राम की माँ दिल्ली से आ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें देखो 2 है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, चलो अच्छा ऊपर में उसको समझाने का जरूरत नहीं था, नीचे में तो है ही। देखो यहाँ पे एक वाक्य में 2 कारक है, तो सबसे पहला लिखना राम की। देखो एक क्वेश्चन आंसर दे दिए, बस यही नंबर दे दिए, यही है। इसका अंदर 1 2 फिर से मत देने जाना, ठीक है। राम की, और उसके बाद देखो क्या, दिल्ली से,
तो कितना देरी लग रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे हुआ की, यहाँ पे हुआ से। की किससे होता है, आप लिस्ट में देख लेना की किससे होता है। की जैसे मुझे जहाँ तक याद है संबंध से होता है, चलो संबंध से। और से यहाँ पे क्या होगा, करण से। से यहाँ पे क्या होगा, करण कारक नहीं, गलत। दिल्ली से आ रही है, दिल्ली से आ रही है। और दिल्ली और टेबल ग्लास का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, दिल्ली से कोलकाता आ रही है तो समझो दिल्ली से कोलकाता आ रही है, तो दिल्ली से अलग हो रही है ना। टेबल ग्लास, ग्लास गिर गया, ग्लास टेबल से अलग हो गया, मतलब दिल्ली से जैसे अलग हो गया। तो अलग हो गया का क्या होगा, अपादान कारक। अपादान कारक। कितना देरी लगा, जल्दी से देखो कितना देरी लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। अगर जिसको ये ट्रिक याद होगा 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। और 5 सेकंड में तुम्हारा एकदम लिख कर रेडी हो गया आंसर। 1 नंबर पाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा तुमको, तो इससे आसान और क्या ही हो सकता है। तो 5वां नंबर बताता हूँ, देखो क्या है, अरे श्याम तुम अब तक कहाँ थे। तो यहाँ पे क्या होगा, अरे श्याम में अरे होगा। अच्छा अरे श्याम भी यहाँ लिख दो, श्याम। देखो कारक के पहले वाला वो शब्द लिखना होता है, अगर पहले नहीं है तो बाद वाला लिखो, ठीक है। अरे, तो अरे क्या होगा, वो तो हे, अरे, अजी, ये तो पता ही होना चाहिए था, संबोधन, ठीक है। ऐसे हुआ। और ऐसे करके जैसे होगी, आप इस बॉक्स को बंद कर दो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे किया हुआ है। मैंने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, बट ये बॉक्स यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो कितना ज्यादा लगा इतना क्वेश्चन सॉल्व करने में, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। और ये पूरा देखा जाए तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगा, ये तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ बोल के 2 मिनट 3 मिनट लग गया होगा। लेकिन अगर मैं खुद करता तो 1 मिनट भी नहीं लगता ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये है ट्रिक, समझो। तो आपको कारक समझ में आ गया होगा, ये इजीली आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि मैं आपको चाहता हूँ आप सॉल्व करें। तो यहाँ पे देख लो कारक के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। एचएस वालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, कमेंट करके बता देना। देखो यहाँ पे क्या है, दुख और सुख तो मन के विकल्प है, तो मन के में अंडरलाइन है। देखो ये कुछ सॉल्व क्वेश्चंस है, तो इसको कराने के लिए बॉक्स फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं तो बहुत जगह चला जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन इसको मैं इसी तरह करा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दुख और सुख तो मन के विकल्प है, तो विकल्प के है ना, का के की बताया था ना, संबंध कारक। बूढ़े ने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा, तो बूढ़े ने है ना, यहाँ पे ने किससे आएगा, कर्ता कारक सबसे पहला। देखो यहाँ पे मैं, देखो लिखना एग्जाम में इस तरह से ही है, आपको इसी फॉर्मेट को यूज करना है एग्जाम में लिखने के लिए। देख लो ऊपर में कारक रूप, विभक्ति चिन्ह, कारक का नाम, और यहाँ पे ये सभी ट्रिक को याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे देख लो क्या है, पहलवान के, तो के है यहाँ पे, देखो के कहाँ पे जा रहा है, के संबंध में जा रहा है, तो देखो यहाँ पे संबंध में मिलेगा। मैं कुर्सी पर क्या है, अधिकरण में, देखो है अधिकरण में। दुनिया में भी अधिकरण में। स्वार्थ के लिए, तो यहाँ पे के लिए आ गया, देखो यहाँ पे के लिए संप्रदान, तो यहाँ पे सिर्फ के, ये के और ये के लिए एक साथ है, तो के लिए एक साथ आ गया यहाँ पे। तो ये आपका क्या होगा, शब्द हो गया कारक, और ये क्या हो, के लिए विभक्ति चिन्ह, और ये हो गया कारक का नाम। तो ज्यादातर अंकांतुकों से ऐसे सवाल पूछूंगा, तो से सवाल पूछता, तो यहाँ पे कुछ अलग होने का बात नहीं बोला गया है, तो इसीलिए ये करण होगा। देख लो ये करण कारक होगा, कहाँ गया कहाँ गया, ये करण से, तो अलग होने का होता तो वो अपदान कहलाता, ठीक है। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, तो नींद से यहाँ होगा, से है तो संबंध कारक होगा। देखो यहाँ पे क्या है, नींद से, अच्छा नहीं यहाँ पे कुछ गलती भी है क्या, नहीं करण कारक होगा, नींद से झपक रही थी, से कुछ अलग होने की बात नहीं हुई है, तो ये गलत है, ठीक है। गलती पे ठीक मेरा नजर पहुंचा, तो से आपका देखो यहाँ करण होगा, ठीक है, संबंध नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अपदान कहीं इसमें लिखा है या नहीं देख लेता हूँ, उसमें बताने का जो होता बता देता, अदरवाइज यहाँ पे देख लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ऊपर का ले लिया था, नीचे का जितना है स्क्रीनशॉट लेके आप पहले खुद से हो सके तो सॉल्व करना। देखो यहाँ पे दो तो है, एक की है, तो की तो संबंध में आएगा, और में जो है अधिकरण में आएगा, ठीक है, का संबंध में आएगा, उसके बाद के लिए संप्रदान में आएगा। तो इस तरह से सभी का आंसर सॉल्व है। आई होप मैं लाइन एक एक नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम जाएगा। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छा से फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा। अब आप कारक में फुल मार्क्स पा जाएंगे, ट्रिक्स भी आपके साथ है, बता दिया गया है। तो बस यही बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो,
सभी के साथ वीडियो को शेयर करो, फैला दो। समास का ऑलरेडी हो गया है। एचएस वालों अगर आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व का एक नेक्स्ट पार्ट 2 बना दूंगा। बट आप जिस भी बोर्ड के हो, आई होप अब आप अपने बोर्ड के क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो ट्रिक बता दिया उससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं बच सकता, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे आए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।